अगर मैं कहूँ यूनिवर्स आपको पनिश नहीं करता, फिर भी जो आप करते हो वो आपके पास लौट कर आता है, तो इससे लोग कोइंसिडेंस कहते हैं, सनातन इसे कर्मा कहता है। पर आज सवाल बिलीफ का नहीं, सिस्टम का है। क्या कर्मा सिर्फ कहानी है, या ये एक यूनिवर्सल एल्गोरिदम है जो बिना इमोशन, बिना गुस्सा, बिना दया सिर्फ रूल फॉलो करता है? इस वीडियो में मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, ना ही कोई धार्मिक उपदेश। आज हम सिर्फ एक सवाल को डाइसेक्ट करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। क्या कर्मा एक बिलीफ है, या फिर ये यूनिवर्स का एक रूल बेस्ड सिस्टम है? और अगर ये सिस्टम है तो इसका इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग कौन करता है, और आउटपुट कौन डिसाइड करता है? अगर आप रियलिटी को इमोशन के नहीं, सिस्टम के नजरिए से देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हमारा साइंस कोइंसिडेंस को कैसे देखता है? कोइंसिडेंस मतलब होता है अनरिलेटेड इवेंट्स का एक्सीडेंटल कनेक्शन होना। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो पैटर्न्स ढूंढता है, शायद इसलिए हम मीनिंग जोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर सब कुछ कोइंसिडेंस है तो फिर अच्छे काम के बाद अच्छा क्यों होता है, बुरे इंटेंशन के बाद सफरिंग क्यों आती है, और हर कल्चर में कॉज इफेक्ट की सेम बिलीफ क्यों है? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या कुछ और? एल्गोरिदम का मतलब होता है कि हमने इनपुट डाला और वो प्रोसेस हुआ, जिससे हमें एक आउटपुट मिला। मतलब एक रूल बेस्ड सिस्टम जिसमें ना भावनाएं होती हैं, ना गुस्सा होता है और ना दया होती है। एल्गोरिदम बस नियम मानता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप आग में हाथ डालते हैं तो आपका हाथ जलेगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई आग का बदला नहीं है, ना ही ये कोई यूनिवर्स का गुस्सा है। ये बस एक लॉ है। आग ये नहीं सोचती कि ये इंसान अच्छा है या बुरा। आग तो न्यूट्रल है, जो इमोशनलेस है और रूल बेस्ड है। मतलब हमने एक इनपुट दिया, जो प्रोसेस हुआ और उससे एक आउटपुट मिला, बस। शायद कर्मा कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, शायद कर्मा बस एक यूनिवर्सल एल्गोरिदम है। कर्मा भी आग की तरह न्यूट्रल हो सकता है, ना वो आपको सजा देना चाहता है, ना इनाम देना। वो बस बैलेंस रिस्टोर करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। ना इसलिए कि भगवान पनिश करेंगे, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ऐसा बना है। सनातन धर्म में कर्म को कभी रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं माना गया। इसे कहा गया लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी जो कारण दोगे वही प्रभाव बनेगा। भगवत गीता कहती है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लोग इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है फल की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन असल मतलब इससे कहीं गहरा है। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब है एक्शन आपका है और प्रोसेसिंग प्रकृति करती है, जिसका रिजल्ट समय तय करता है। आपके कंट्रोल में तो सिर्फ इनपुट हो सकता है। यूनिवर्स एक इमोशनल जज नहीं है जो बैठकर डिसाइड करे, इसको सजा दो, इसको रिवॉर्ड दो। यूनिवर्स एक एग्जीक्यूशन इंजन है। मतलब आपने कोड लिखा, सिस्टम ने उसे रन किया और आउटपुट इनएविटेबल है। सनातन ने कर्म को एक नहीं 3 लेयर्स में समझाया है, बिल्कुल मॉडर्न कंप्यूटिंग की तरह, जिसमें पहला लेयर है संचित कर्म, मतलब आपका स्टोर्ड डेटा। संचित कर्म मतलब आपके पास्ट एक्शंस का पूरा एक्यूमुलेटेड डेटा। पिछले जन्मों के अनफिनिश्ड कोड्स, अनयूज्ड स्क्रिप्ट्स, पेंडिंग प्रोग्राम्स सब स्टोर्ड हैं। जैसे क्लाउड सर्वर पर सालों का स्टोर्ड कोड पड़ा रहता है, वो अभी रन नहीं हो रहा पर डिलीट भी नहीं हुआ। दूसरा लेयर है प्रारब्ध कर्म, मतलब आपका करंट एग्जीक्यूशन। अब आता है प्रारब्ध। इस जन्म में जो कोड एग्जीक्यूट होना ही है, वही आपकी जन्म, शरीर, परिस्थितियां, स्ट्रगल्स सब डिसाइड करता है। प्रारब्ध वो प्रोग्राम है जिसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तीसरा लेयर है क्रियामान कर्म, मतलब आपका रियल टाइम इनपुट। अब सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल लेयर क्रियामान कर्म, यानी आप अभी क्या सोच रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, अभी कौन सा डिसीजन ले रहे हो। ये रियल टाइम इनपुट है जो फ्यूचर के संचित में ऐड हो रहा है और आने वाले प्रारब्ध को रीराइट कर रहा है। तो पूरा कर्मा सिस्टम ऐसा है। यूनिवर्स पूरा क्लाउड सर्वर है, आपका कर्मा पूरा कोड बेस है, और आप खुद एक प्रोग्रामर हैं। मतलब आप कोड लिखते हो, सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, टाइम आउटपुट डिलीवर करता है। सर्वर ये नहीं देखता कोड लिखने वाला अच्छा इंसान है या बुरा। अगर कोड गलत है तो क्रैश होगा। इसलिए सनातन
डर नहीं सिखाता, सनातन जिम्मेदारी सिखाता है। कर्म कोई सजा नहीं, कर्म बस आपकी ही लिखी हुई कोड की एग्जीक्यूशन रिपोर्ट है। अब साइंस के एंगल से न्यूटन्स थर्ड लॉ कहती है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में ये लॉ है, लेकिन साइकोलॉजिकल और सोशल वर्ल्ड में क्यों नहीं? साइकोलॉजी कहती है आपका बिहेवियर आपकी हैबिट्स बनाता है, आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी बनाता है, और आपकी पर्सनैलिटी आपका फ्यूचर बनाता है। मतलब आपका फ्यूचर रैंडम नहीं प्रोग्राम्ड होता है, आपके एक्शन से। न्यूरोसाइंस बताती है रिपीटेड एक्शंस न्यूरल पाथवेज ऑटोमेटिक बिहेवियर, यानी आप जैसा करते हैं वैसा ही आपका ब्रेन बन जाता है। तो कर्मा बाहर से पनिशमेंट नहीं, अंदर से प्रोग्रामिंग है। आप खुद अपना डेस्टिनी कोड करते हैं। अब जरा एक बड़ा सवाल पूछते हैं, अगर कर्मा सिर्फ पर्सनल बिलीफ होता, अगर ये सिर्फ किसी एक धर्म की सोच होती, तो ये कंसेप्ट हर कल्चर में क्यों मिलता है? देखिए, इजिप्ट में इसे कहते थे मात, ट्रुथ, बैलेंस और कॉस्मिक ऑर्डर, जो हर एक्शन को वे करता था। ग्रीस में यही आइडिया था, नेमेसिस, ओवर बैलेंस होगा तो करेक्शन आएगा। कोई भगवान गुस्सा नहीं, बस एक्सेस हुआ तो सिस्टम रीसेट। बुद्धिज्म में कोई गॉड बेस्ड जजमेंट नहीं, सिर्फ एक सीधी बात, कॉज इफेक्ट, कारण दिया परिणाम आया। और हमारे हिंदुइज्म में इसे नाम मिला कर्मा, ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट, बस एक्शन और उसका नेचुरल रिजल्ट। अब ध्यान दीजिए, सभ्यताएं अलग, भाषा अलग, भगवान अलग, लेकिन लॉजिक सेम। डिफरेंट सिविलाइजेशंस लेकिन सेम एल्गोरिदम। तो सवाल ये नहीं कि कर्मा सच है या नहीं, सवाल ये है क्या यूनिवर्स खुद बैलेंस मेंटेन करता है? जंगल को देखिए, अगर शेर ज्यादा हो जाए तो भोजन कम होगा, शेर अपने आप घटेंगे। अगर बारिश ज्यादा हो तो बाढ़ आएगी, फिर सूखा। कोई जज नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, बस बैलेंस मैकेनिज्म। तो क्या जैसे नेचर में इकोसिस्टम बैलेंस होता है, वैसे ही कॉन्शियसनेस बैलेंस होता है? जब इंसान ज्यादा लालची हो जाए सिस्टम कोलैप्स करता है, जब ज्यादा हिंसक हो जाए रिएक्शन आता है। शायद यूनिवर्स मॉरल नहीं है, शायद यूनिवर्स सेल्फ करेक्टिंग है। और कर्मा कोई धार्मिक डर नहीं, कर्मा उस सेल्फ करेक्शन का नाम है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, कर्म ज्यादातर लोगों को कोइंसिडेंस जैसा क्यों लगता है? क्योंकि कर्मा इंस्टेंट नहीं होता। मतलब अगर रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। हर सिस्टम का अपना प्रोसेसिंग टाइम होता है। कंप्यूटर में भी कुछ कोड इंस्टेंट रन होता है, कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है। आज बीज बोया, आज फल नहीं मिला, कल भी नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीज बेकार था। बीज जमीन के अंदर चुपचाप प्रोसेस होता है। ठीक वैसे ही आपका एक्शन तुरंत रिजल्ट नहीं देता, वो पहले सिस्टम में रजिस्टर होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर सही समय पर मैनिफेस्ट होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एक्शन और रिजल्ट के बीच टाइम गैप होता है तो इंसान उन दोनों को कनेक्ट ही नहीं कर पाता। यही टाइम गैप इल्यूजन बनाता है। हम कहते हैं अचानक हो गया, बस ऐसे ही हो गया, कोइंसिडेंस था। लेकिन यूनिवर्स में कुछ भी अचानक नहीं होता, बस हमें पूरा टाइमलाइन याद नहीं रहता। अगर कर्मा इंस्टेंट होता तो ये लॉ नहीं ट्रांजैक्शन बन जाता। कर्मा कोइंसिडेंस नहीं लगता, कर्मा कोइंसिडेंस जैसा दिखता है क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम हमारी पेशेंस से बड़ा होता है। तो आंसर क्या है? कर्मा कोइंसिडेंस नहीं है, कर्मा सुपरस्टिशन नहीं है। कर्मा एक यूनिवर्सल एल्गोरिदम है जो इमोशनलेस है, न्यूट्रल है और सब पर इक्वली अप्लाई होता है। यूनिवर्स आपको पनिश नहीं करता, यूनिवर्स आपको मिरर दिखाता है। आपके साथ जो हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी नहीं, आपके ही एक्शंस का कोड है। क्वेश्चन ये नहीं कि कर्मा सच है या नहीं, क्वेश्चन ये है आप आज कौन सा कोड लिख रहे हैं।